ओके, तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस बात की भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप पीछे जितनी भी वीडियो या क्लासेस अब तक हुई है इसको आप देखते हुए आए हो। लास्ट वीडियो जो हमारी क्लास नंबर 12 थी, इसके अंदर हमने कुछ रिवीजन रखा था, कुछ रिवीजन क्वेश्चन दिए थे और हमने डिस्कस किया था कि अगर जो अब तक हम लोग ने टॉपिक पढ़ा है इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी, तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पंक्चुएशन हो गया या फिर और भी जो भी व्यू से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हो तो जाओ भैया पहली क्लास में और पहली क्लास से पहले स्ट्रक्चर से आप जुड़ो, तब चीज़ें आपको कुछ समझ में आएगी। आज इस क्लास में जैसा कि हमने कहा था कि इस क्लास में हम ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो एडजेक्टिव भी हो और प्रोनाउन भी हो, साथ साथ हमारा दोनों कंप्लीट हो। एक ही टॉपिक उठाएंगे ताकि आप दोनों चीज़ आपको समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या, क्लास नंबर 13। और इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या होता है? होते तो कई सारे हैं, बट जो यूज सबसे ज्यादा होता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, जैसे हम बोलेंगे वो देखो अपने सर के ऊपर देखो, सर के ऊपर देखो, जैसे ही मेरा इशारा सर के ऊपर गया तो तुमने ऐसे किया। तो यानी ऐसे शब्द के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिस शब्द से हम किसी की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। जैसे हम बोलेंगे देखो क्या लिखा हुआ है सामने, देखो बोर्ड पे देखो, तो तुम क्या करोगे? अगर नीचे देख रहे हो तो बोर्ड पे तरफ देखने लगोगे। तो इशारे वाले वर्ड, संकेत, ऐसे शब्द जो संकेत कर रहे हो, जो इशारा करके किसी की तरफ दिखा रहे हो, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। कुल मिला के यहाँ पे हम आपको 4 बताने वाले हैं। ठीक है, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड बताने वाले हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्या करे, संकेत करे, किसी की तरफ इशारा करे, उसे हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हमने लिखा है। ठीक, इसका मतलब कि हम यहाँ पर आपको एडजेक्टिव भी बताएंगे और प्रोनाउन भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। देखिए भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड अगर हम बात करें तो 2 ही होता है, दिस और दैट। ठीक, दिस और दैट। अब ये दिस का मतलब होता है यह, थोड़ा सा हिंदी वाली चीजें ही पढ़ते रहिए। और दैट का मतलब होता है वह। अब यह और वह यानी दिस और दैट से आप कैसे समझोगे कि किसी भी सेंटेंस में दिस लगने वाला है कि दैट लगने वाला है? देखिए, जब कोई चीज आप किसी को दिखा रहे हो, किसी की तरफ संकेत कर रहे हो, अगर वो दूर है तो आप लगाओगे दैट। ठीक, तो आप दैट का यूज कहां के लिए करते हो? किसी वस्तु के लिए जो क्या हो, दूर हो, यानी दूर की वस्तु के लिए। ठीक, दिस का यूज कब करते हो भैया? जब कोई वस्तु आपके कहां हो, पास हो, यानी पास की वस्तु के लिए। वस्तु व्यक्ति कोई भी हो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज हमें पास है और उसको दिखाना हो तो आप क्या लगाओगे? दिस लगाओगे। कोई चीज दूर हो उसको आपको बताना हो, दिखाना हो, तो आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। अब देखिए, इसी को, ये जो आपका फॉर्म है ये आपका है सिंगुलर, यानी जब कोई वस्तु कहां हो, पास में हो और एक हो, तब आप क्या लिखोगे? दिस। जब कोई वस्तु पास में हो और ढेर सारी हो, यानी प्लूरल हो, तब आप क्या लिखोगे? दोज लिखोगे। इसी को हिंदी में बोल देते हैं ये। ठीक, और जब कोई वस्तु दूर हो और ढेर सारी हो तो क्या लिखते हैं? दोज लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? दोस्त लिखते हैं, इसे बोलते हैं वे। जब कोई वस्तु पास हो और एक हो तो वो आप हो जाता है आपका सिंगुलर। ठीक है, क्या हो जाता है? सिंगुलर। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। दिस और दैट, यह और वह। ये दिस का यूज हम करते हैं पास की वस्तु के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जब किसी के बारे में बात हो रही है वो एक हो। दैट का मतलब वह होता है जब वस्तु दूर हो और एक हो, तो आप क्या लिखोगे? दैट लिखोगे। एक से ज्यादा हो तो दोज लिखोगे। एक से ज्यादा वस्तु हो और पास हो तो उसके लिए हम दीज लिखेंगे। हो सकता है ये चीजें आपको कुछ कम समझ में आई हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आएगा, जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आप अपने हिसाब से बना लो,
तब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो दो तरीके के होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक, बना लो आप। चलिए देखिए, अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है ना, ये दो तरीके से काम करते हैं सेंटेंस में। या तो ये क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे अगर यहाँ साइड में लिख दें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कितने होते हैं, अभी हमने 4 पढ़ा है, दिस, दीज, दैट और दोज। ठीक, ये सारे वर्ड कब एडजेक्टिव की तरह रहेंगे, कब प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, कैसे समझेंगे हम, बस यही चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर इसके बाद जैसे हम ट्रांसलेशन करवाएंगे और उसी में फिर ग्रामर के पॉइंट बताएंगे ना, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए एडजेक्टिव पहले आप देख लो। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो एक खास बात फॉलो होगी। खास बात क्या है, खास बात ये है, कोई खास नहीं है, पुरानी बात है, बस हम खास बोल के आपका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप ध्यान दो। भैया एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है बताओ। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाई करना। किसको क्वालिफाई करना, नाउन को क्वालिफाई करना। अब अगर ये दिस, दीज, दैट, दोज अगर होगा तो समझ लो एक तो क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा और उसके बगल में क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, DMW लिख देते हैं, यानी डी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। ठीक, इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस, दीज, दैट, दोज, इसके ठीक बाद अगर नाउन आ जाए तो भैया ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका किसकी तरीके से काम करेगा, एडजेक्टिव की तरीके से। अब आपको समझ में तो आया, लेकिन अगर एग्जांपल दे दें तो और मजा आ जाए। जैसे दिस बॉय इज स्मार्ट, दिस बॉय इज स्मार्ट। तो हमने कहा भैया देखो नाउन कहीं दिख रहा है, तो आपको हाँ हाँ नाउन तो दिख रहा है, ये देखो नाउन है। अब देखो इस नाउन के पहले क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब दिस, दैट, दीज, दोज। आप कहोगे हाँ 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 यहाँ दिस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका क्या हो सकता है, क्या हो नहीं सकता, क्या होगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ठीक इसके बाद क्या आ गया है, क्या आ गया भैया बोलो, इसके ठीक बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, काहे नहीं समझ में आया होगा, जो कुछ एक आध पठन रह गया होगा एग्जाम्पल में समझाएंगे, बस आएगा जरूर। चलो देखो प्रोनाउन, ऐसा ही प्रोनाउन, खास ध्यान देना यहाँ पे, वही खास इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि आप क्या करो, ध्यान दो। भैया प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है इन प्लेस ऑफ, वही बोले जो शुरुआत से पढ़ाते ही आ रहे हैं, के स्थान पर, यही लिखवाए थे ना, यही बताए थे ना, पूरी क्लास में पूरे सेशन में यही बताते रहेंगे, के स्थान पर, किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर, यानी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आए। अब देखो भैया नाउन के स्थान पर या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। आप कहोगे बताए तो आप बहुत सारी चीजें थे, पर यहाँ ये भी तो बताए थे ना कि भैया नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो अब प्रोनाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। अब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो बात करेंगे, यानी नाउन है तो सब्जेक्ट की जगह आएगा। इसका मतलब जब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब के बाद नाउन ना आकर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, वर्ब में जैसे इज हो गया, एम हो गया, डॉट 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 डॉट, समझ में आए, आ जाए, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपका काम किसकी तरीके से करेगा, प्रोनाउन की तरीके से। कैसे करेगा, ऐसे देखिए एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल देखिए, इसको चेंज कर देते हैं। दिस इज ए स्मार्ट बॉय, यह एक स्मार्ट बॉय है। अब देखो भैया कैसे करेंगे, ये देखो आप कहोगे सर जी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आ गया, अब इसके बाद देखो क्या वर्ब आया है कि नाउन, आप कहोगे वर्ब आया है, तो इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ देखो भैया दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आया, इसके बाद देखो नाउन आया कि वर्ब, आप कहोगे नाउन आया, इसका मतलब ये जो वर्ब लिखा है, ये जो शब्द लिखा है, ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई होगी, नहीं पूरी बात समझ में आ गई, फालतू झूठ ना बोलो। अब ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट बता किसके बारे में रहा है, बॉय के बारे में, बॉय लड़का है, ये एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये एडजेक्टिव हो गया और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक,
यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हो जाएगा। तो समझ में आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कुछ समझ में आया, क्लियरिटी आई कुछ कि दिस दैट दीज दोस क्या होता है, दिस दैट दीज दोस ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम संकेत करते हैं। जब हम बोलेंगे वो देखो, तो तुम्हारा चेहरा तुम अपने साथ घूम जाओगे उधर जिधर हम दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन के साथ लगा होगा, देखो नाउन के साथ लगा है ना, नाउन तो लग गया। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है तो भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो है किसकी तरीके से काम करेंगे, बोलो, प्रोनाउन की तरीके से काम करेंगे। कुछ समझ में आया, कुछ क्या सब समझ में आ गया, फालतू झूठ बोल रहे हो, समझ में आ गया है। अब देखो, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ट्रांसलेशन की, ठीक, ट्रांसलेशन की, इसके ट्रांसलेशन कैसे बनेंगे और उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए आते हैं अपने बस वही पुराने ढर्रे पे, ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर। कुछ एग्जाम्पल और ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा एक चीज ये आप देखिएगा कि अब यहाँ जो एग्जाम्पल हम देने वाले हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, ऐसे करके नहीं बताएंगे, सब मिक्स्ड रहेगा, क्योंकि आप पीछे 10, 11, 12 क्लास में यही समझते तो आ रहे हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके लिए एक स्टेप टफ कर रहे हैं, क्वेश्चन मिक्स्ड रहेगा, आपको खुद समझना है कि ये सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है कि अफर्मेटिव है, ठीक है। बाकी समझाना हमको क्या है इस पूरी क्लास में, हमको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड समझाना है। करेंगे कैसे, हम करेंगे वैसा ही जैसा हमने पहली क्लास में बताया है, और आखिरी क्लास तक हम वही करते रहेंगे जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में हमने किया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं भैया अगर डायरेक्ट आ गए हो तो जाओ पहले वीडियो देख कर आओ, पीछे क्लासेस करके आओ पीछे वाली। चलो देखो, पहला सेंटेंस, या एक गाय है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन है लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये कोई वर्ब हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या एक गाय है, अब इसको आप समझोगे कैसे, या एक गाय है, तो गाय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई साहब, बोल दोगे आर्टिकल है और क्या, नाउन है। यह क्या है, यह मतलब होता है प्रोनाउन, ये क्या हो गया आपका, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखेंगे देखेंगे, अरे हमें पता है, क्लियर, तुम्हें पता है कि क्या है, लेकिन देखेंगे, अभी नहीं पता हमें, देखेंगे। अब चलो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट तो है या नहीं, कैसे सब्जेक्ट निकालेंगे भाई। यह एक गाय है, यानी हम किसी की तरफ दिखा रहे हैं ना, यह एक गाय है, तो जिसकी तरफ दिखा रहे हैं तो वही क्या हो गया, यानी उसके बारे में बात हो रही तो सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब कि ये जो है भैया सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल बात सही, गाय थोड़ी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यह जो है दिस, दीज, दैट और दोस, यही तो यह है, मतलब वस्तु पास है, यह से पास है, लिखवाए थे ना अभी, तो हमने लिख दिया दिस, ठीक। अब क्या इसके बाद कोई नाउन आएगा, दिस काऊ, चलो लिख देते हैं हम, दिस काऊ इज ए, ऐसे ही तो करेंगे ना, दिस हो गया, काऊ हो गया, इज हो गया, ए हो गया, तो आप कहोगे ना गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, क्या होना चाहिए, दिस इज ए काऊ, ये क्या है, काऊ है। अब इसको आप करो अपने हिसाब से, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ लो। ये हो गया वर्ब, तो काम किसकी तरीके से करेगा, लिंकिंग वर्ब। ये हो गया नाउन, काम किसी तरीके से करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई साहब ये आर्टिकल है, काम किसी तरीके से करेगा, एडजेक्टिव की तरीके से। दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, प्रोनाउन की तरीके से, और सब्जेक्ट है ये, ठीक। इसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, सिर्फ समझाने भर के लिए बताएं भाई, ताकि आप निकाल लो कि कैसे सब सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो काम किसी तरीके से कर रहा है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन या तो नाउन ही की जगह है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कुछ समझ में आया, आया है, झूठ बोल रहे हो। ये लड़के हैं, अब बताओ ये हमने कहाँ लिखा था, हमने दीज पे ये लिखा था, तो इसका मतलब कि अब जो लड़के के बारे में बात हो रही है वो ढेर सारे लड़के हैं, तो दीज, दीज कर दिया। अब दीज है तो प्लूरल है, इज लगेगा कि आर लगेगा, अब बताओ, एक से ज्यादा है तो आर लगेगा, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दीज बॉयज आर, और क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया, समझ में आ गया, दीज बॉयज आर।
इतना हम बोल दें, इस बोलने से हम क्या तुमको ये बता पा रहे हैं कि ये लड़के हैं? आप कहोगे नहीं, अभी यहाँ कुछ और बताना चाह रहे हो, दीज बॉयज आर। अभी देखना अगले एग्जांपल में, देखना हम इसको डिस्कस करेंगे ये वाला। देखो दीज आपका क्या, आर क्या हो गया, वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, बात करते करते जमाना हो चुका है, नाउन, सब्जेक्ट, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड काम करेगा भैया प्रोनाउन की तरीके से, और बात हो रही है तो सब्जेक्ट भी होगा। बात कुछ समझ में आई? बिल्कुल आई। वे लड़के चोर हैं, अब देखो कहानी कुछ और बदल जाएगी। वे लड़के चोर हैं, अब यहाँ पे तुम वो वाली कहानी अप्लाई करो, चलो करवा के दिखाते हैं एक बार। ये वर्ब हो गया, चोर किसी का नाम नहीं, नाउन हो गया, लड़के का हाँ नाम हो सकता है भैया, नाम नहीं पता, लड़के नाम रख दिए, धय दिए। ई का हो गया वे क्या हो गया, ये वे आया किसके लिए सोचो? अरे हमें पता है, चुआ रहे हैं तुमको। ये वे किसके लिए आया है? वे क्या होगा? वे क्या चोर के लिए आया है कि लड़के के लिए आया कि है के लिए? आप कहोगे कि वे जो है, वे चोर नहीं बोला, वे लड़के, यानी वे जो आया है किसके लिए आया? लड़के के लिए आया। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई साहब, आपका एडजेक्टिव हो गया। वे किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया ना। अब यहाँ ये किसके लिए आया था? लड़के के लिए आया था, लेकिन काम किसके तरीके से कर रहा था? प्रोनाउन की तरीके से। यहाँ पे वे जो आया है लड़के के लिए आया है, काम किसकी तरीके से कर रहा है? एडजेक्टिव की तरीके से। यही आपको समझना था, ठीक। अब 3 एग्जाम्पल में आपको कुछ समझ में आ गया होगा, आगे भी एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आएगा। देखो कौन चोर है, तो आप कहोगे वे लड़के, तो अब ये पूरा आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट तरीके से काम कर गया ना। तो दीज बॉयज, प्लूरल है तो आर थीफ। क्या ये सेंटेंस हमने सही लिखा है? वे लड़के चोर हैं। आप कहोगे ना बिल्कुल नहीं लिखा है। ये लिखा तो अगर ये लड़के चोर हैं तब आप दीज करते ना, आपने तो लिखा है वे लड़के, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दोज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बोलो दोज। यहाँ क्या लिख देंगे? दोज लिख देंगे। अब क्या करो, सबको स्ट्रक्चर वाइज तोड़ दो, ठीक। ऊपर हमने बता दिया है कि ये पूरा सब्जेक्ट तरीके से काम कर रहा है। हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने यहाँ पे तोड़ देते हैं। वर्ब, लिंकिंग वर्ब, नाउन, फलानवा, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा सब्जेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ये है आपका नाउन, और ये नाउन के बारे में ही बता रहा है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ समझ में आया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा, दीज और दोज, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा? कुछ समझ में आया? 2 एग्जांपल का समझो। अब देखो दीज बॉयज आर, हाँ अब जैसे इतना हम बोल देते दीज बॉयज आर, दोज बॉयज आर, तो क्या हमारी पूरी बात हो जाती? नहीं हो पाती ना। हमको बोलना क्या था? वे लड़के हैं, इसीलिए हमने दीज आर बॉयज किया, दीज बॉयज आर क्यों नहीं किया? थोड़ा सा समझ में आपको आया। अभी आगे सेंटेंस हम लोग और करने वाले हैं, चीजें आपको और भी समझ में आने वाली है।